नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है IMP विथ CMP, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग की कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। और अपना पहला टॉपिक जो चालू है, पहला सब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के रिगार्डेड है। तो कल हमने देखा था कि कैसे हम क्लासीफाई करते हैं DC जनरेटर्स को। तो उसमें क्लासिफिकेशन में हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे DC जनरेटर्स के। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं DC जनरेटर का जो पहला वाला टाइप होता है वो होता है सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर। तो ये पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम पहले पढ़ेंगे सिंबॉलिक डायग्राम कैसा आता है और उसके बाद उसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किटरी। सो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में ये जो है ये पहले रहा अपना फील्ड वाइंडिंग है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा फील्ड कह के। और ये रहे फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स F1 F2, कल के लेक्चर में हमने पढ़े थे। और ये F1 F2 क्या किए जाते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड है, मतलब बाहर से जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई दिया जाता है इस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट होने के लिए। फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स से हम सप्लाई देते तो इसको एक्सटर्नल सप्लाई कहेंगे। तो इस सप्लाई के बाद ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, यहाँ पे आर्मेचर। तो ये रहा अपना आर्मेचर, ये रहा आर्मेचर। और इस आर्मेचर के अक्रॉस क्या करेंगे, हम लोड जो है वो कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे लोड जो है वो आर्मेचर के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। ओके। और आर्मेचर को कल हमने एक चीज़ और ज्वाइन की थी, वो क्या थी, वो प्राइम मूवर दिखाते थे PM कह के। ये रहा पूरा डायग्राम। तो इस पार्ट में सर्किट के जो भी करंट फ्लो होगा उसे हम कॉल करेंगे IF करंट, मतलब फील्ड करंट। और इस पार्ट में जो भी करंट फ्लो होगा उसे हम कॉल करेंगे आर्मेचर करंट, दैट इज़ IA। ओके। क्योंकि IA जो है वो आर्मेचर के थ्रू फ्लो होता है, करंट जो है आर्मेचर के थ्रू फ्लो होता है, तो आई आर्मेचर करंट। और साइड बाय साइड यही करंट जो है वो लोड से भी फ्लो होता है, तो IA इज इक्वल टू लोड करंट, दैट इज IL। ओके। फील्ड वाइंडिंग के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने क्या किया, IF कहा। और यहाँ पे जो आर्मेचर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने क्या कहा, आर्मेचर करंट, दैट इज IA। ओके। आई होप आप सब लोग समझ गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ DC जनरेटर, आर्मेचर के अक्रॉस क्या हो रहा है, अपना EMF जनरेट हो रहा है। तो उस EMF की पोलैरिटी कुछ इस तरह से हम दिखाएंगे। आर्मेचर के अक्रॉस जो है वो EMF जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज मेजर करेंगे तो उस वोल्टेज को कॉल करेंगे हम VT, दैट इज़ टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज़ टर्मिनल वोल्टेज। ओके। आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर का। अगर हम इसको सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये तो फील्ड वाइंडिंग जो है वो कुछ इस तरह से ही रहेगी, वो इस तरह से हम शो करेंगे। ओके। ये तो फील्ड वाइंडिंग रह गई यहाँ पे। और इसका सर्किट में हम क्या शो करेंगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके। इंटरनल रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो IF है। ओके। फील्ड वाइंडिंग्स इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक DC सोर्स कनेक्ट किया है फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए। तो ये हमने दिखा दिया। और ये जो है वो फील्ड वाइंडिंग के रिलेटेड है वोल्टेज सोर्स, तो इसको VF कॉल करेंगे। ओके। ये बात हो गई। इस सर्किट को हमने इस सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया इस पार्ट में। और जो दूसरा वाला है कौन सा है, वो आर्मेचर का है। तो पहले एक तो बात है कि वो जो आर्मेचर है उसके अक्रॉस EMF जनरेट हो रहा है,
जो कि डीसी है, ओके, ई हो गया, ठीक, उसकी वैल्यू हमने ई दिखाई। आर्मेचर भी जो है वो वाइंडिंग है, तो कुछ इस तरह से वो आर्मेचर वाइंडिंग भी दिखा दिया, ओके। तो ये जो सिंबल होता है वो हमेशा होता है इंडक्टेंस का, तो ये हो गया एल ए। और आर्मेचर का एक खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो वाइंडिंग के लिए हम वायर्स यूज़ करते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो डिनोट किया आर ए से। और ये रहा अपना पूरा सर्किट। सो ये जो टोटल पार्ट है, ई वाला, एल वाला, एल ए वाला और आर ए वाला, ये जो पूरा है वो इस पूरे आर्मेचर को इस सर्किट में रिप्रेजेंट करता है। ये जो पूरा है वो क्या है, आर्मेचर है, ओके। देन अगेन जो है वो वहाँ पे लोड है, तो हम लोड को लोड ही रखेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से, ओके। और इसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज मेजर करेंगे तो उसको हम कॉल करेंगे टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। सो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का। और ये जो है सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट फॉर क्या बोल सकते हैं हम, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। मेरे ख्याल से आप सबको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मिल गई। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो हम टर्मिनोलॉजी से इसके रिलेटेड वो स्टडी करेंगे। तो पहला वाला जो है वो है फील्ड करंट, फील्ड करंट आई एफ, ओके। सो इस आई एफ की जो वैल्यू है, पहला वाला पार्ट फील्ड करंट वाला पार्ट, इस आई एफ की जो वैल्यू है वो दी जाती है फॉर्मूला वी एफ डिवाइडेड बाय आर एफ। मीन्स आई एफ क्या है, फील्ड करंट जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वोल्टेज कितना मौजूद है वी एफ डिवाइडेड बाय यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है आर एफ। वहाँ पे हम रिएक्टेंस इग्नोर करते हैं इस केस में, ओके। सो वी एफ डिवाइडेड बाय आर एफ, ये तो वैल्यू हो गई फील्ड करंट की। सो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमें निकालना होगा आर्मेचर करंट, दैट इज़ जो आर्मेचर के थ्रू फ्लो हो रहा है आर्मेचर करंट, वो वही जो करंट है वो लोड के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो आई एल, ओके। तो आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, तो आर्मेचर करंट जो है वो इक्वल है अपने लोड करंट के साथ, और उसकी जो वैल्यू है, ओके, उसकी वैल्यू आती है वो ये जो वोल्टेज डिवाइड हो क्या कह सकते हैं हमने जनरेट हुआ है ये वोल्टेज माइनस अपना टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर्मेचर का रेजिस्टेंस। ईएमएफ जो जनरेट हुआ है माइनस टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस। और ये कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस दैट इज़ आर एल, लोड रेजिस्टेंस दैट इज़ आर एल। तो ये चीज़ें समझने तो आपको थोड़ा सा नेटवर्क एनालिसिस का जो पार्ट होता है वो समझना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ फॉर्मूले जो हमने लिखे वो समझ में आएंगे। इसके रिलेटेड जो तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आई थिंक ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है इंटरनली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंटरनली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जो इंटरनली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तो हमें फॉर्मूला मालूम है, कल ही पहले लेक्चर में हमने देखा है। उसका जो फॉर्मूला E इज़ इक्वल टू पी फाई एन जेड डिवाइडेड बाय 60 ए, पी फाई एन जेड डिवाइडेड बाय 60 ए। ये जो फॉर्मूला है वो रिलेटेड है इंटरनली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जो डायग्राम है वो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो हमने पढ़े। तो अभी जाते जाते हम क्या करेंगे, इस सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का जो वर्किंग है वो देखेंगे। वो एक्सटर्नल सप्लाई, ठीक, बैटरी है, वो उससे करंट लेके उसके साथ उसका जो करंट होगा वो फील्ड वाइंडिंग में आएगा आई एफ। वो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेगा, फील्ड वाइंडिंग क्या करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगी। उसके अंदर ये जो आर्मेचर है
वो रोटेट करेगा प्राइम मूवर की हेल्प से। वो अगर रोटेट करेगा तो उसके अक्रॉस वो जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा और उसके अक्रॉस जो है आर्मेचर करंट ईएमएफ जो है वो जनरेट होगा। ओके, तो सिंपल वर्किंग है जो हमने पहले भी देखा है। वो ईएमएफ है जो जनरेट होगा और उसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसको हम IA कहेंगे। वही करंट लोड के थ्रू फ्लो होता है तो उसके लिए इसको हम लोड करंट कहेंगे। दैट्स इट। ये हो गया अपना सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स है उसमें से जो पहला पार्ट है वो शंट जनरेटर। ओके, थैंक यू।